हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेकी वर्ल्ड में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट और सीएसएस डाल सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखा दिया था पूरा का पूरा, और इस वीडियो में मैं आपको उसमें सीएसएस और जावास्क्रिप्ट डालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कंपोजर ओपन कर लीजिए और उसमें फॉर्म बटन पर क्लिक कीजिए, यानी कि हमें फॉर्म डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे JS1 और आपको याद रखना है एक्शन यूआरएल फॉर्म नेम, और आप किस नाम से फॉर्म को सेव करते हो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन चीजें आपको सेम लिखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में। अब मेथड में आते हैं। मेथड के अंदर हमें पोस्ट कर देना है और फिर एडवांस्ड एडिट में जाके आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, HTML एट्रीब्यूट्स, इनलाइन स्टाइल और जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। तो आपको जावास्क्रिप्ट इवेंट्स में जाना है। वैल्यू के अंदर आपको लिख देना है रिटर्न वैलिडेट, तो वो गलती से लिख दिया मैंने, वैलिडेट फॉर्म एंड देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर इसे ओके कर दीजिए। तो आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी यहाँ पर, और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए, ताकि क्योंकि मैं आपको पता है किस तरह से बनाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो वक्त बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप कर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। फॉर्म में जब आप रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स को डालोगे, तो आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्स में आप कुछ भी डालो, जैसे कि हम पिछली बार की तरह ही मैं आपको बता दूं। तो आपको पिछली बार हम क्या करते थे, इनिशियली चेक सिलेक्टेड कर देते थे या फिर इनिशियली चेक कर देते थे, जिससे कोई भी एक ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड आता था। तो इस बार हमें क्या करना है, इसे अनसिलेक्ट रखना है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आपको कोई भी एक बटन अनसिलेक्टेड रखना पड़ेगा, तभी जावास्क्रिप्ट आप ऐड कर पाएंगे उसमें, तो ही जावास्क्रिप्ट का कोई मतलब रहेगा। तो बस इतनी सी बात थी। आप किसी भी चीज में इनिशियली चेक मत रखिए, नहीं तो जावास्क्रिप्ट उसमें डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और बस और कुछ नहीं, आप भी अपना फटाफट से बना लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तब तक मैं भी फटाफट बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को एडिट किया है, रंग ब्लू कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको टेबल की ये बॉर्डर पसंद नहीं आती तो आप सोर्स में जा सकते हो। यहाँ पर आपको टेबल टैग को ढूंढना होगा, जैसे टेबल स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो बॉर्डर एक है उसको हटा के 0 कर देनी है और फिर वापस से नॉर्मल पे आ जाना है। तो देखिए, जो आपको अगर बॉर्डर पसंद नहीं है तो आप इस तरह से हटा सकते हो, नहीं तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे पास 2 बॉर्डर हो टेबल पर, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए और फिर नॉर्मल में ये आपको डबल बॉर्डर देखने को मिलेगी। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे रखना चाहते हैं वैसे। मैं फिलहाल के लिए 0 कर देता हूँ। तो नॉर्मल हमारा सब कुछ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। तो सबसे पहले टाइटल लिख देते हैं myform.com। अब दोस्तों सेव एज, जैसे मैंने आपको कहा था, सेव एज का नेम, फॉर्म नेम और एक्शन यूआरएल सेम होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ js1.html। अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, HTML फाइल्स पहले से ही है नीचे। अब सेव कर दीजिए इसे। तो हमारा इतना तो आ गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए, वरना कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर कोई भी छोटी सी गलती हो जाए तो बिल्कुल सही हमारा हो गया है। और अब हमें सिर्फ इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या एरर कर रहे हो, आपसे क्या गलती हो गई है, और आपको वापस से पूरा का पूरा कोड चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक नई फाइल बनानी होगी, और नई फाइल बन चुकी है और मैं इसे सबसे पहले सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ताकि ये सिंटैक्स कम से कम पकड़ ले कि हाँ इस काम से इन्होंने बनाया है। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं java.html। तो ये सिर्फ नाम है, ऐसा नहीं कि मैं सच में ये जावा का ही है, ये बस नाम है एक, तो इसीलिए java.html एंड देन सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड से java.html आ गया। अब ये मेरा एक्सटेंशन आराम से ले लेगा। अब सबसे पहले हम
HTML का सभी कुछ कर देते हैं। तो ये अपने आप बहुत मतलब ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये अपने आप सब कुछ कर लेता है। तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, एकदम आसान है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ले लेना। और बस और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा पहले हम एक बना लेते हैं। अब आपको टाइटल के नीचे यहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट हमारी लिखनी है जावा स्क्रिप्ट की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट एंड देन यहाँ पर भी स्क्रिप्ट। तो इतना हमारा काम हो चुका है और देख लीजिए एक बार सही से। बिल्कुल सही हो गया है हमारा काम। तो अब दोस्तों हमारा जावा स्क्रिप्ट लिखने का वक्त हो चुका है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। हम एक फंक्शन को डालेंगे और वो है वैलिडेट फॉर्म, जो कि हमने लिखा था तभी। और यहाँ पर इतना काम करने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं इंग्लिश में। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल जिसका नाम होगा x एंड देन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। अब आपको यहाँ पर लिखना है जो हमारा नाम था JS1 फॉर्म का नाम, जिसे हमने JS1 रखा था, उसे डाल दीजिए। अब हमें यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है, हमने जो नेम रखा था तो नेम डॉट वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। और सबसे पहले हम वेरिएबल x का करके देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है इफ x इज इक्वल टू नल। और तो ये जो आपको पाइपिंग के साइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब और होता है जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हो। और x इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इतना काम हो गया। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आप जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, आपकी एक फंक्शन वैलिडेट फॉर्म में जाएगा, वेरिएबल x जिसे हम नेम के रूप में ले रहे हैं, तो वेरिएबल x इज इक्वल टू नेम हो गया है यहाँ पर। और वो क्या करेगा, वेरिएबल x यानी कि नेम पर जाएगा, उसे देखेगा। अगर आपने यहाँ पर नेम या ये नेम अगर आपने खाली छोड़ दिया है यहाँ पर, तो वहां पर वो आपको एक मैसेज देगा। उस मैसेज को अभी टाइप करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अलर्ट। तो अब हमें यहाँ पर अलर्ट करना है। तो अलर्ट में जाकर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज एंटर योर नेम केयरफुली। तो इतना काम हमने कर दिया है यहाँ पर। और अब हमें इसको डालना होगा नेम के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट नेम डॉट वैल्यू एंड देन एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं डालना होगा, यहाँ पर आपको फोकस कराना होगा। तो फोकस देन सेमीकोलन एंड अगेन रिटर्न फॉल्स। तो इतना काम हमने कर दिया है। तो एक बार इसे हम डालकर देखते हैं हमारे कंपोजर के अंदर ये काम करता है कि नहीं। तो इसे कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, फिर सोर्स में जाइए और यहाँ पर टाइटल के नीचे लिख दीजिए, पूरा का पूरा पेस्ट कर दीजिए स्क्रिप्ट के साथ। और इसे हम कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। वापस से हम जाएंगे हमारे क्रोम ब्राउजर में, जहाँ पर हमने खुला रखा था इसे F5 से रिफ्रेश कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो देखिए हमने नाम खाली छोड़ा है, तो यहाँ पर इसने बता दिया है प्लीज एंटर योर नेम केयरफुली। तो इसी तरह से आप एज के साथ कर सकते हो, एड्रेस के साथ कर सकते हो। और अब मेल और चेकबॉक्स पे किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एज और एड्रेस आप इसी तरह से इजीली कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप हॉबी और जेंडर को किस तरह से करोगे। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे इफ देन डबल
ब्रैकेट्स लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स डबल, देन डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट जेंडर, एंड देन हमें यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट्स, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कह सकते हैं, उस पर हमें 0 लिखना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें वो 0 और 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 का मतलब 1 होता है और 1 का मतलब होता है 2। तो इस तरह से इधर आपको 0 लिखना होगा, एंड देन यहाँ पर हमें लिखना है चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो हमने कर दिया है इतना। अब यहाँ पर हम आएंगे एंड अब हमें वापस से एक और बनाना होगा ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, एंड देन हमें लिखना है डॉट js1 अगेन जेंडर, और इस बार हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होगा 1 और डॉट करके वापस से चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो इतना हमें करना है यहाँ पर, और ये हमारा जो है ये जेंडर के लिए हो गया पूरा। जेंडर के लिए इतना हमें लिखना पड़ेगा, और अब हमें फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलर्ट मैसेज कि अगर ऐसा ये कंडीशन अगर सही हुई तो हमें मैसेज क्या शो करना है। तो हम अलर्ट पे जाकर लिखेंगे प्लीज चूज योर जेंडर करेक्टली। तो हमने इतना काम कर दिया है। अब इजीली हम यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट जेंडर, वापिस से स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, एंड देन डॉट फोकस, फिर वापिस से कर्ली ब्रैकेट्स, देन हो गया है हमारा यहाँ पर इतना काम। अब वापिस से रिटर्न फॉल्स। तो इतना काम हमने कर दिया है दोस्तों। अब एक बार हम फिर से कर देखते हैं किस तरह से हमें करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी चीज में आगे। तो फिलहाल हमें इतना फिर से हम पेस्ट करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम वापस से सोर्स में जाएंगे, रिटर्न फॉल्स के बाद इसे कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव। तो इससे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्रोम आ गए हैं, हम नाम में लिख देता हूँ अंकित बैसा ने, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो ये मेल है अगर दोनों चेक हो गया एक साथ में तो ये क्या करेगा, एक मैसेज शो करेगा। ये देखिए, ये तो फिलहाल नेम के लिए है। अगर हमने दोनों को चेक कर दिया मेल और फीमेल और फिर बाद में हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा कि भाई आप दोनों कैसे कर रहे हो, प्लीज चूज योर जेंडर करेक्टली। अब हॉबी की तरफ आते हैं दोस्तों। हम हॉबी के अंदर भी आपको इसी तरह से करना है, चेक इज इक्वल टू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। और फिर आपको क्या करना है, अगर आप देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पर 3 हॉबीज ली है तो आपको यहाँ पर 0 1 एंड देन अगेन आपको 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी 3 हॉबीज है। तो 0 1 2 इस तरह से 3 ब्रैकेट्स आएंगे आपके अंदर, तो आपको 0 1 2 करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर 2 ही हॉबीज लिए तो 0 1 मैं करूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट, और इसी तरह से जावास्क्रिप्ट अप्लाई की जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।